जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करते हैं एक लिखा हुआ सत्संग जो एक संगत आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप यकीन मानिए, मेरी जर्नी बहुत ही प्यारी है गुरु जी के साथ। गुरु जी महाराज ने हर उस मुश्किल घड़ी का शुक्राना गुरु जी का, जिसमें आपने हमें संभाला, आपने साथ रखा। शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना गुरु जी, रास्ता दिखाने का शुक्राना गुरु जी। जहाँ हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, हम सिर्फ भटक रहे थे, हमें रास्ता आपने दिखाया। थैंक यू सो मच गुरु जी। पहले मुझे कोई भी शुक्राना सत्संग करने के लिए कहता था ना, तो मैं बहुत घबरा जाती थी। मैं सोचती थी मैं क्या बोलूँगी। इस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। यह आपकी ही मेहर है, यह सब आपका ही रहम करम है, आपकी कृपा है कि आज मैं भी सभी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो संगत जी, हम में से किसी ना किसी को भी नहीं पता कि गुरुजी महाराज के साथ हम सबकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई। हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2010 में स्टार्ट हुई, जब हमारी फैमिली फ्रेंड्स ने सत्संग पर बुलाया था। और संगत जी, जब हम सत्संग में पहुँचे तब हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें लगा कि कोई छोटी मोटी पूजा है, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और आ जाएंगे। संगत जी, जब हम दरबार में पहुँचे तो गुरुजी का बहुत ही सुंदर स्वरूप लगा हुआ था। गुरुजी की गद्दी रखी हुई थी, सारी संगत बैठी हुई थी और हमने लाइव भजन सुना हंसराज जी का। गुरु जी ने पूजा, गुरु मेरे ब्रह्मा। और संगत जी, मैंने पहला शब्द गुरुजी का सुना था। और संगत जी, जहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा था वहाँ का एम्बियंस इतना प्यारा था, वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव था कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम सत्संग में से उठकर जाएं। हमने सोचा था कि हम थोड़ी देर बैठेंगे और आ जाएंगे, लेकिन संगत जी, हम एक ऐसा चाव महसूस किया, वहाँ बैठे रहे, हम शब्द सुनते रहे और हमने पूरा सत्संग अटेंड किया। संगत जी, उस सत्संग में हमें गुरुजी का स्वरूप मिला, हम घर ले आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर गुरुजी को ठीक से नहीं मानते हैं तो हम उनके स्वरूप की बेअदबी क्यों रखें। इसलिए हमने गुरुजी के स्वरूप का एक व्यवस्थित जगह पर रख दिया, क्योंकि संगत जी, उस समय मैं बुद्धिज़्म की चैटिंग किया करती थी और मुझे लगता था कि बुद्धिज़्म से बढ़कर कुछ नहीं है। और इस बीच संगत जी, मुझे गुरुजी के सपने आने शुरू हो गए और मुझे सपने में भी काला सा नज़र आता था, तो कभी पीला सांप नज़र आता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और फाइनली संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें 2011 अपने मंदिर में बुलाया। उससे पहले संगत जी, हम एक बार सत्संग अटेंड करने गए थे। उनके यहाँ हमने गुरुजी का स्वरूप देखा, तो उन्हें देखते ही हमने कहा, अच्छा ये गुरुजी, इनके यहाँ तो हम पहले भी सत्संग अटेंड कर चुके हैं। और संगत जी, उसी दौरान मेरे हस्बैंड की कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और एक हमारे मामा जी हैं, वो डेथ बेड पर थे, उनको मुक्ति नहीं थी मिल रही थी। तो मैंने ऐसे सत्संग में बैठे बैठे कहा कि गुरुजी, आप मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, हम आपके मंदिर ज़रूर आएंगे। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे मामा जी को मुक्ति मिली और हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और संगत जी, जिस दिन हम मंदिर गए तो वो दिन था 13 अक्टूबर का दिन था। संगत जी, डेट हम इसलिए नहीं भूलते क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं कि इस तारीख का मतलब है 13910, अर्थात 1 ते नाम 10। और संगत जी, हम लोग मंदिर जा रहे थे तो हम पहले आगे निकल गए, क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने सारा समय तय किया हुआ होता है कि कब किसको किस समय पहुंचना होता है। और संगत जी, गुरुजी ने टाइम फिक्स किया हुआ था, हमें उसी टाइम मंदिर पहुंचना था। संगत जी, मंदिर का एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा था, बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत शांति, बहुत सुकून था। हमें बहुत अच्छा लगा। हमने सत्संग अटेंड किया, हमने लंगर प्रसाद लिया, हमने चाय प्रसाद लिया और संगत जी, हम लोग हॉल में बैठ गए। वहाँ मैंने जो पहला शब्द सुना वो था, सदगुरु मैं तेरी पतंग, और वहाँ गुरबाणी चली थी।
सुन के मुझे ऐसे लगा कि अरे ये तो बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो गुरबानी भी होती है। और संगत जी इस प्रकार से हमने हर सोमवार गुरुजी के मंदिर जाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहे संगत जी, मेरे हस्बैंड, उनकी जो कंस्ट्रक्शन साइड में प्रॉब्लम चल रही थी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना शुरू हो गई। और उसके बाद संगत जी धीरे धीरे हम लोगों ने गुरुजी के बड़े मंदिर थर्सडे को भी जाना शुरू किया। संगत जी थर्सडे के दिन जो पहली बार हमें वहाँ लंगर प्रसाद मिला, उसमें एक दाल बनी हुई थी जिसे मेरे अंकल जी को एलर्जी है। अब संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे, मैं उनको देख रही थी, क्योंकि हमें पता है कि दाल खाने के बाद उनको एलर्जी होना ही होना है। लेकिन संगत जी वहाँ पर किसी संगत ने कहा कि ये लंगर प्रसाद है, ये गुरुजी का आशीर्वाद है, आप इसे खाइए, कुछ भी नहीं होगा। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मेरे हस्बैंड को उस दाल से आज तक कोई एलर्जी नहीं हुई है। अब संगत जी हमें गुरुजी के मंदिर जाते हुए 1.5-2 महीने हुए थे, जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा था। एक दिन वो मुझसे कहते कि आप अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करिए। तो मैंने उनसे कहा कि अभी हमें 1.5-2 महीने ही हुए हैं, हम क्या गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो वो कहने लगी नहीं, मुझे गुरुजी का आदेश हुआ है कि आपको गुरुजी का सत्संग अपने घर करना चाहिए। कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आप सिर्फ लंगर की तैयारी करो, बाकी सारा अरेंजमेंट हम सब देख लेंगे। तो संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से पहला सत्संग हमारे घर पे हुआ। गुरुजी महाराज हमारे घर पे आए, सत्संग बहुत प्यारा हुआ, बहुत ही सुंदर। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, रात के 2:30 बजे तक संगत वहीं बैठी रही, पूरे टाइम गुरुजी का सत्संग चलता रहा, उनकी बातें चलती रहीं, पूरा घर संगत जी गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। और संगत जी एक हफ्ते बाद भी हमारा घर गुलाब की खुशबू से महकता रहा। संगत जी हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। उसके बाद संगत जी मुझे ऐसे लगा कि मेरे घर में जो चैंटिंग होती थी बुद्धिज़्म की, बहुत सारे लोग आते थे, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे चैंटिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अब गुरुजी के पास जाना है। और सारी चैटिंग के लिए जो हमारे लीडर्स आते हैं, मैंने सोचा कि मैं उन्हें बुलाती हूँ और उन्हें मना कर देती हूँ। तो मुझे लगा कि वो ज़रूर मुझे बहुत बड़ा लेक्चर देंगे कि आप तो चैटिंग के लिए मना कर रही हैं, आप अपना बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो। लेकिन संगत जी मैंने बुलाया, उनको बुलाने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैंने उनको बुलाया है, अब आप जानो, मुझे तो आपकी शरण में आना है। तो संगत जी जो हमारे चैटिंग का सामान लेने के लिए जो लीडर हमारे घर पर आई, उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और कहा कि अच्छा अब आप ये गुरुजी के यहाँ जाती हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे लगा कि अब तो वो बहुत बड़ा लेक्चर देने वाली हैं। तो वो कहने लगी ओह आई सी, मैं भी गुरुजी महाराज से मिल चुकी हूँ जब मैं एम्पायर स्टेट में रहती थी। और कहने लगी बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो कहने लगी मुझे याद है गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि तू बहुत चंगी कुड़ी है। और संगत जी वो आंटी जी ऐसे बोल के चली गई, मतलब उन्होंने मुझे कोई लेक्चर नहीं दिया। संगत जी मेरे हस्बैंड को दिसंबर में फ़ीवर हुआ, पर संगत जी मेरे जो हस्बैंड हैं एक अंकल के साथ डुगरी चले गए, क्योंकि उनकी वहाँ पर सेवा थी। लेकिन संगत जी ये लोग डुगरी नहीं पहुँच पाए, रास्ते में गुरुजी की पुरानी संगत थी, उनके घर रुके और वहाँ पर गुरुजी के सत्संग चलते रहे। वो गुरुजी के बहुत सारे सत्संग शेयर करते रहे उनके साथ। और वहाँ से बीच जलंधर मंदिर भी गए, वहाँ भी गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुने। एक्चुअली गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को प्रिपेयर कर रहे थे आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि संगत जी माड़ा टाइम था हमारा, उन्हें क्योर कर रहे थे संगत जी। और संगत जी गुरुजी ने मेरे अंकल जी जो हैं गुरुजी के मंदिर पहुँचे, वहाँ पे जल प्रसाद की सेवा लगी थी। और संगत जी पूरी रात मेरे अंकल वहाँ मंदिर में जल प्रसाद की सेवा करते रहे। और संगत जी सेवा करते करते ही मेरे अंकल का फ़ीवर आ चुका था, और पूरी रात वो फ़ीवर में ही सेवा कर रहे थे। जब वो घर आए संगत जी तो उनका फ़ीवर बहुत तेज़ हो चुका था। अब संगत जी मेरे अंकल जी का फ़ीवर 2 दिन तक नहीं उतरा। उसी दौरान हमारे फैमिली डॉक्टर भी बीमार थे, तो हमने वहीं पे लोकल किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट मेरे अंकल के लिए बोले, डेंगू का टेस्ट करवाया, बहुत सारे चिकनगुनिया का टेस्ट भी करवाया, बहुत सारे टेस्ट करवाए। लेकिन संगत जी मेरे अंकल की कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई थी, सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। लेकिन फ़ीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, फ़ीवर बढ़ता ही जा रहा था डे बाय डे संगत जी। और हमें टेंशन होती जा रही थी। फिर हमने उनको हॉस्पिटल लेके गए। मेरे हस्बैंड का फ़ीवर 104 डिग्री क्रॉस कर चुका था, और मेरे हस्बैंड को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बार बार वॉमिटिंग हो रही थी संगत
संगत जी हम हॉस्पिटल ले गए। अब संगत जी हॉस्पिटल में भी सारे टेस्ट फिर से किए गए, एक एक करके सारे टेस्ट करते चले गए। फिर सभी रिपोर्ट्स को संगत जी नेगेटिव आई और संगत जी हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर फीवर हो क्यों रहा है। मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में एक संगत आती हैं, वह कहती हैं कि सत्संग करती हैं वो, और मेरे हस्बैंड के लिए गुरुजी का जल प्रसाद मंदिर से लेकर आई थी। और संगत जी हॉस्पिटल के जिस रूम में मेरे अंकल को रखा हुआ था उस कमरे में मैंने गुरुजी का स्वरूप रख दिया था। और जब अंकल को देखने के लिए जब डॉक्टर आई तो उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और कहा कि इन गुरुजी के पास तो मैं भी गई हूँ, बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुकून वाली जगह है। तो संगत जी डॉक्टर भी गुरुजी को मानती थी। और संगत जी मेरे अंकल की ऐसी हालत थी कि वो अपने आप उठ ही नहीं पाते थे, 2 लोग मिलकर उन्हें उठाते थे। एक दिन संगत जी मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि रात में गुरुजी मेरे पास आए थे, यहाँ खड़े थे और मुझे कह रहे थे तो चिंता ना कर। और इसके बाद संगत जी वहाँ सारे टेस्ट हो गए और उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो उन्होंने मेरे अंकल का क्लोन स्कोपी टेस्ट किया और कहा कि वैसे तो यह टेस्ट 60 की उम्र में किया जाता है, लेकिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो हम ये टेस्ट आपका यहाँ कर देते हैं। और संगत जी जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उन्होंने मेरे अंकल का एक छोटा सा प्रोसीजर किया और कहा कि टेस्ट की रिपोर्ट में एक टिश्यू आया था अंकल की रिपोर्ट में जो कैंसरस हो सकता था, लेकिन वो टिश्यू हमने निकाल दिया है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब संगत जी 9 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरे अंकल घर आए और एक संगत से हमें मैसेज मिला कि गुरुजी ने कहा है कि उसके जो 9 ग्रह बिगड़े हुए थे वो मैंने ठीक कर दिए हैं। लेकिन संगत जी मेरे अंकल बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, इतने ज़्यादा कि वे खुद से उठ बैठ भी नहीं पाते थे। और आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, जिन संगत को हम जानते तक नहीं थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत हमारे घर पर आ रही थी। संगत जी हमें कुछ भी नहीं पता था, पुरानी संगत नई संगत सभी आते थे, अंकल के पास बैठते थे और गुरुजी का सत्संग शेयर करते थे। उस समय लंच या डिनर जो भी बनाती थी वो लंगर के रूप में सबको खिलाया करती थी संगत जी। धीरे धीरे मेरे अंकल ठीक होने लगे। उस दौरान मेरे अंकल के और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ आते थे। संगत जी गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है, बहुत बहुत ब्लेस किया है, इसके लिए गुरुबा का बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।